हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। और ग्राफ प्लॉट करना जो है 6 रेशियो होते हैं, साइन, कास, टेन, सेक और कोसेक। तो आज हम लोग जो है साइन थीटा और कास थीटा का ग्राफ प्लॉट करते हैं आज के वीडियो में। ग्राफ ऑफ एक यूनिट रेडियस का सर्किल ड्रा कर रहे हैं। यूनिट रेडियस का सर्किल समझते हो, ऐसा सर्किल जिसका रेडियस 1 यूनिट हो। तो ध्यान देना, यदि यूनिट रेडियस है तो ये पॉइंट जो होगा वो 1,0 होगा, ये जो है वो 0,1 होगा, ये -10 होगा, और ये वाला पॉइंट जो होगा आपका 0 -1 होगा। ये एक्सिस है आपके x o x डैश, y डैश। आप जानते हो कि दो तरह का रिवोल्यूशन होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यदि क्लॉकवाइज घूमते हैं तो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, ये π/2, ये जो है पाई, ये 3π/2, और ये तुम्हारा फिर क्या रिप्रेजेंट होता है 2π, यदि ऐसे मूव करते हो तो एंटी क्लॉकवाइज। और यही मूवमेंट यदि आप क्लॉकवाइज करेंगे तो क्या होगा, यदि क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं तो ये जो है ये 0 ही रहेगा, ये आपका -π/2 हो गया, ये -π, ये अगला क्या होगा तुम्हारा -3π/2, और फिर आप रिवाल्व होके आएंगे तो ये -2π होगा। पिछले वीडियो में हम बताए थे कि जो भी पॉइंट यहाँ लोकेट होते हैं P, वो कास थीटा कामा साइन थीटा होता है। इसको बताया था मैंने, क्योंकि इसका रेडियस 1 है, r1 है, और यदि कोई पॉइंट ये m डाल लो x है और ये y है, तो आप पढ़े हैं कि कास थीटा बराबर होता है बेस अपन हाइपोटेनस, यानी x/1। तो इसकी वैल्यू क्या होगी जी, 1 होगी। कास थीटा = x/1 होगा ना जी, तो x की वैल्यू कास थीटा हो गई, और साइन थीटा जो तुम्हारा होता है वो y/1, यानी साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो गई जी, 1 के बराबर। तो ये जो भी पॉइंट हैं वो सारे कास थीटा और साइन थीटा को इंडिकेट करते हैं। तो इसकी सहायता से हम साइन और कास का ग्राफ क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। हाँ जरा देखो, यदि हम साइन का टेबल बनाएं, ग्राफ ऑफ साइन x बनाने का प्रयास करते हैं, ग्राफ ऑफ साइन थीटा। तो यदि साइन थीटा का ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा, ये वैल्यू ऑफ थीटा है और ये उसकी वैल्यू है। देखो इस फिगर से ध्यान दो, यदि साइन की वैल्यू यहाँ 0 ले लेते हैं, इधर पॉजिटिव π/2, पाई, 3π/2 और 2π, ठीक है जी। तो यहाँ देखो, इसमें साइन 0 पर या माइनस भी लिख लेते हैं, -π/2, -π, -3π/2, -2π,
एंड सो ऑन, और भी होंगे। इस टेबल से देखो 0 पर साइन की वैल्यू क्या है 0, π/2 पर साइन की वैल्यू क्या है 1, पाई पे वैल्यू है साइन की 0, 3π/2 पे साइन की वैल्यू क्या है -1 और 2π पे 0 है, सो 1 ऐसे भी आगे भी होगा। और यहाँ लिखोगे तो क्या होगा, देखो ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो -π/2 पर इसकी वैल्यू क्या है -1, -π पे 0, -3π/2 पे 1 और -2π पे 0, ऐसे और आप भी वैल्यू ले सकते हैं। तो इसका यदि ग्राफ प्लॉट किया जाए साइन का तो क्या होगा, चाहे थीटा कुछ भी हो, लेकिन इसका रेंज जो है वो -1 और 1 के बीच लाई कर रहा है। तो इसको प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, मान लो ये दूरी 1 है, यहाँ y बराबर 1 है और ये क्या है y बराबर -1। तो देखो π/2 पर वैल्यू क्या है इसकी 1, तो π/2 पे ग्राफ अपने पीक पे जाएगा। फिर पाई पे इसकी वैल्यू क्या है 0, तो पाई पे फिर नीचे आ रहा है। फिर देखो 3π/2 पे इसकी वैल्यू क्या है -1, तो ये ग्राफ जो है -1 पे जाएगा। फिर 2π पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है 0 हो जा रही है, तो ये 0 पे जाएगा। ये ग्राफ ऐसे ही साइन का चलता रहेगा। ठीक ऐसे ही निगेटिव डायरेक्शन की तरफ आओ तो -π/2 पे इसकी वैल्यू क्या है जी 1, -1, -π पे 0, -3π/2 पे इसकी वैल्यू है 1 और ऐसे ही 2π पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है -2π पे 0, ऐसे और भी आगे ग्राफ जाए। तो इस तरह से हमने देखा कि साइन एक्स का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं साइन थीटा का, ऐसे ही कास थीटा का भी ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है। हाँ जरा देखिए, कास का यदि ग्राफ प्लॉट करना हो तो क्या करेंगे, ग्राफ ऑफ कास थीटा। तो यहाँ भी ऐसे ही टेबल बनाते हैं थीटा के लिए और कास थीटा के लिए। मिडिल में इसके 0 होगा, यहाँ मान लो π/2, पाई, 3π/2 और 2π। ऐसे इधर माइनस वाला लोगे तो -π/2, -π, -3π/2, -2π, और भी वैल्यूज हो सकती हैं। तो ज़रा टेबल से देखो 0 पे वैल्यू कितनी है कास की 1 और π/2 पे क्या है 0, पाई पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है -1, 3π/2 पे इसकी वैल्यू क्या है 0 और फिर 2π पे इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है 1। ऐसे ही क्लॉकवाइज घूमे तो क्या है 0 पे 1 है, π/2 पे -π/2 पे 0, -π पे -1, -3π/2 पे 0 और -2π पे 1। अब इसका भी यदि ऐसे ही ग्राफ प्लॉट करें तो क्या होगा, इसका भी जो रेंज है वो 1 से -1 के बीच ही लाई कर रहा है। तो ज़रा देखो 0 पर इसकी वैल्यू क्या है 1 और π/2 पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है 0, पाई पे इसकी वैल्यू क्या है देखो -1,
और 3π/2 पे 0, 2π पे 1, ऐसे ही ये चलता रहेगा। ठीक, यहाँ देखो -π/2 पे 0, -π पे -1, -3π/2 पे 0 और -2π पे इसके वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। तो इस तरह से हमने देखा कि साइन थीटा और कास थीटा का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। इसी का यूज करके हम लोग टेन थीटा का भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। टेन थीटा तुम पढ़ चुके हो, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन कास थीटा। तो टेन का टेबल हम ऐसे बना सकते हैं, इन दोनों को डिवाइड करके और ग्राफ दिखा सकते हैं। काट के लिए क्या होता है, कास बटे साइन, तो यहाँ से आप काट की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे सेक की भी 1/कास और कोसेक की 1/साइन। तो इन दोनों की सहायता से हम बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं उनका ग्राफ प्लॉट करना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके।